Good morning, all of you. Welcome to KCM College of Education, लखनऊ। मैं विजय श्यामा, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं DLED सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के चौथे अध्याय प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि के विषय में आपको अवगत कराऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह से शिक्षा ने अपना रूप परिवर्तित किया, समय समय पर किस तरह से उसमें बदलाव आते गए, किस तरह से जो है शिक्षा का प्रणाली को नया रूप प्रदान किया गया। इसको बात करने में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में, जो हमारी सबसे प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली समाज को किन किन वर्गों में विभक्त करके बनाई गई थी, समाज के किन वर्गों को उसमें शिक्षा देने की बात कही गई थी, किन वर्गों के लिए शिक्षा निषेध थी, इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा, जिसका कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उस समय प्रारंभिक शिक्षा दो भागों में विभक्त थी। पहले वैदिक काल, जिसे हम प्रारंभिक वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरी उत्तर वैदिक काल। तो पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक वैदिक काल की, जिसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। जो शिक्षा व्यवस्था थी उसने जो भारतीय समाज था उसको 4 वर्णों में विभक्त कर रखा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को शिक्षा के सबसे प्रथम पायदान पर रखा गया था और उसके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। जो क्षत्रिय वर्ग थे, क्षत्रिय वर्ग के लिए शस्त्रों की शिक्षा, ताकि वो उस राज्य की रक्षा कर सकें बाहरी आक्रमणकारियों से। तीसरी जो वर्ण व्यवस्था में आते थे वो वैश्य आते थे, यानी कि व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग को नाप तौल, किस तरह से वो जो है व्यापार अपना सुगम तरीके से कर सकें, इसकी शिक्षा उनको प्रदान की जाती थी। जो सबसे निचला वर्ग था, यानी कि शूद्र वर्ग को शिक्षा से वंचित किया गया था, यानी कि उनके लिए शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आइए हम बात करते हैं किस वर्ग को कितने समय कालखंडों में बांटा गया था। उसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। जो ब्रह्मचर्य है उसका एक समय पीरियड था जन्म से लेके 25 वर्ष तक। जो गृहस्थ था उसका 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक। जो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था थी वो 50 से लेके 75 वर्ष तक, और जो संन्यास की अवस्था थी वो 75 से जीवन के अंतिम क्षण तक। यानी कि हमारा पूरा जो जीवन है, जो मानव का जीवन है, वो 4 खंडों में बटा हुआ था, जिसको आप इस बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार मानव जीवन को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक वर्ण के लिए एक आयु भी निर्धारित की गई थी। जैसा कि ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष की आयु, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष की आयु, वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। इन आयु में ही ये सारे वर्ग जो है अपनी शिक्षा आरंभ कर सकते थे और इसके लिए जो है ये गुरुकुलों में जाते थे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम आपको फिर इसके आगे जो इसके उद्देश्य हैं उनके विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद।